देश हो या विदेश, साल के अंत में जाते साल को विदाई व नए साल आगमन का स्वागत अक्सर शराब, कबाब व शबाब से भरे कार्यक्रम या महफिलों से होता है। लेकिन इसके विपरीत छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में होता पुरातन कला, सभ्यता, संस्कृति को बचाने व संरक्षित करने का सार्थक प्रयास, और इसका माध्यम बनती है देश की अनूठी बहरूपिया प्रतियोगिता। देश से विलुप्त होती अति प्राचीन बहरूपिया कला को बचाने व संरक्षित करने के उद्देश्य के साथ साथ वर्ष के अंतिम दिवस पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में कला व संस्कृति की दृष्टि से छाप छोड़ने में इस वर्ष भी सफल रहा। लगभग 30 वर्षों से ज्यादा समय से आयोजित होने वाली भव्य बहरूपिया कला प्रतियोगिता में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक विषयों के साथ साथ भूत, वर्तमान व भविष्य काल से संबंधित विषयों पर कलाकार पात्रों व विषयों का चयन करके जब वेशभूषा के साथ आयोजन स्थल पर उतरते हैं, तब छत्तीसगढ़ के कई जिलों से आए कला प्रेमी दर्शकों का उमड़ता समूह देशी से विदेशी पात्रों को बहरूपिया के रूप में सजीव होते हुए देख रोमांचित हो उठते हैं। इस वर्ष यहाँ बहरूपिया आयोजन में विशेषकर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, मासूमों से होता बलात्कार, नशे में डूबता समाज के साथ धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक चित्रण लोगों को आकर्षित करने में सफल रहा। एमसीबी में इस आयोजन में शामिल होने आए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि पुरातन कला संस्कृति को सामाजिक सहयोग से बचाने व आयोजित करने की अनूठी मिसाल और कहीं नहीं देखने को मिलती है। ये मनेन्द्रगढ़ के लिए सौभाग्य के विषय है कि हजारों हजार साल हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो बहरूपिया बनने का है, और ये संस्कृति अब धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही थी। इसको एक प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ के सांस्कृतिक मंच के हमारे जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने मिलकर एक बड़ा इवेंट, मुझे लगता है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इस प्रकार का इवेंट होगा जिसमें स्वतः स्फूर्त लोग सामान देते हैं, राशि देते हैं, स्वतः से भीड़ आते हैं और 50 हजार की संख्या में पूरा शहर में चारों तरफ लोग यहाँ उसको देखने आते हैं। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और विशेष रूप से मनेन्द्रगढ़ के लिए हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। पिछले 35 सालों से ये आयोजन हो रहा है, लेकिन इसको मैन पाट महोत्सव या तातापानी महोत्सव या दूसरे महोत्सवों की तरह शासन स्तर पर इसको लेकर के अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या किसी तरह का कोई प्रयास होगा? हर बार बात आती है। देखिए, कई कार्यक्रम चूंकि समाज से ही संचालित होते हैं, कई चीज़ों को सरकार करती है। चूंकि ये लोगों का भावनाओं से जुड़ा और स्वतः स्फूर्त करते हैं, और जब कोई भी हमारी संस्कृति स्वतः से आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि सरकार की आवश्यकता नहीं होती है। इनके उत्साहवर्धन के लिए आपने देखा होगा कि स्वयं मैं अपने व्यस्त शेड्यूल में से आज मैं भी उपस्थित हुआ, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए, और उसको समाज की ओर से सहयोग करके करते हैं। और जहां तक समाज सक्षम हो, मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम सरकार की ओर से भी मदद करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख्यातिनाम एंकर सुमित पाठक इस आयोजन को देश में अनूठा व अविस्मरणीय बताते हुए इसके शासकीय संरक्षण की बात कहते हैं। आप सबने जो स्वागत किया, और एक बात और कहूँगा, मैंने मंच से भी कहा था कि ये एक ऐसा आयोजन है जिसको हम एक धरोहर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक आयोजन है जिसको हम पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन के बहुत संभावनाएं हमारे प्रदेश में है, और मुझे लगता है कि अगर मेरी बात भी पहुंच रही है तो मैं संस्कृति मंत्री जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। डेस्टिनेशन तो बहुत सारे हैं, और डेस्टिनेशन टूरिज्म के साथ साथ हम अगर इवेंट टूरिज्म की तरफ जाएं तो ये एक ऐसा इवेंट बन सकता है, ये एक ऐसा आयोजन बन सकता है जिसको देखने के लिए प्रदेश भर से और अन्य प्रदेशों से भी लोग आएँ। थोड़ा सा इसका सही प्रचार और थोड़ा और इसे अनुमतियों के साथ, सरकारी अनुमतियों के साथ अगर ऑर्गेनाइज किया जाए तो बस ये मेरी भावना है। और मैं क्या लेकर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ढेर सारा अपनापन लेकर जा रहा हूँ, बहुत आत्मीयता लेकर जा रहा हूँ, और नए साल के लिए बहुत सी ऊर्जा आप सब लोगों के साथ में लेकर जा रहा हूँ। आयोजन समिति के प्रमुख जन सहयोग से आयोजित होने इस आयोजन का उद्देश्य पुरातन कला व कलाकारों को संरक्षण देना बतलाते हैं। लगभग 3 दशकों से मनेन्द्रगढ़ शहर में व्यापारियों के सहयोग से एक अनूठा महोत्सव, और मुझे लगता है कि इसकी मिसाल पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। जब 31 दिसंबर को हम लोग साल के अंतिम दिन को विदाई देते हैं, यह पूरा महोत्सव जो है नगर के व्यापारियों के माध्यम से पूरे शहर में आपको देखने के लिए मिलता है। और बहरूपिया महोत्सव के नाम से मुझे लगता है कि मनेन्द्रगढ़ की पहचान बन चुकी है।
हम इस कला के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुरूपिया कला को हम जो है संरक्षण प्रदान कर सकें, इसको जो है सुरक्षित कर सकें। और यही वजह है कि लगभग 3 दशकों से इस आयोजन को लगातार ऊंचाइयां मिल रही हैं। आने वाले समय में हम गणमान्य जनों के सहयोग से इसको और बेहतर बना सकें, ऐसा हम सभी का प्रयास रहेगा। एमसीबी में आयोजित बहरूपिया प्रतियोगिता में शामिल कलाकार कहते हैं कि वो समाज से विषय व पात्रों का चयन करते हैं। सर थीम इसलिए चुने हम लोग कि हमारे भारत में बच्चे सेफ रह सके। 3-3 साल के बच्चों को रेप कर दिया जाता है। हम चाहते हैं कि दरिंदों को फांसी मिला जाए या फिर सीधा इनकाउंटर किया जाए या इन्हें जला दिया जाए। इन्हें 5 महीने के लिए जेल में रखा जाता है, फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है, फिर नए बलात्कार का इंतजार किया जाता है। ये दरिंदे 5 महीने में जेल छूट के जाते हैं, फिर नए बच्चे को बलात्कार करते हैं, फिर भारत में वही होता है, फिर इनको जेल करते फिर छोड़ जाता है। हम चाहते हैं सर इन्हें फांसी किया जाए 3 महीने में या 2 महीने में, या इनकाउंटर करके मार दिया जाए, या इन्हें जिंदा जला दिया जाए, या इनको पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। साल के अंत में वर्ष को विदाई व नव वर्ष का स्वागत के साथ प्राचीन कला को बचाने का अनूठा प्रयास व आयोजन यहाँ होता है। साल से निरंतर एक ये बहरूपिया की जो लुप्त होती एक कला थी उसको जागृत करने का, उसको जीवित रखने का प्रयास मनेंद्रगढ़ वासियों द्वारा किया जाता है। इसके लिए लगभग मनेंद्रगढ़ के सभी व्यापारियों का दिल से सहयोग इनको रहता है। और मैं मनेंद्रगढ़ के लोगों को, मनेंद्रगढ़ के संचालक मंडल को साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस लुप्त होती कला को इतने अच्छे रूप से, जिसको देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। यहाँ कला को संरक्षित करने के साथ स्वास्थ्य मनोरंजन होता है, जिसमें नगद पैसों को नहीं बल्कि घरेलू सामानों को इनाम के तौर पर कलाकारों को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के लोग कलाकार भी आते हैं और इस प्रतियोगिता बहुरूपिया प्रतियोगिता को जीवंत किए हुए हैं। आज के युग में बहुरूपिया दिखते नहीं है, पहले तो बहुरूपिया दिखते थे, लेकिन इसको जीवंत किए हुए हैं यहाँ के लोग। और पहले छोटे छोटे स्वरूपों में था, अब ये बड़ा स्वरूप ले लिया है, एक उत्सव का रूप ले लिया है ये। और साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को हर वर्ष यहाँ के लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि बहुरूपिया प्रतियोगिता हमको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि आज शहर के गली गली में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और साल के अंत में जहाँ लोग शराब कबाब के दौर में रहते हैं, उससे ये बचित होकर लोगों को स्वस्थ मनोरंजन मिलता है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संदेश भी देते हैं कलाकार। बिल्कुल देते हैं, सामाजिक भी देते हैं, धार्मिक देते हैं और राजनीतिक भी देते हैं। देश दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं उसको लेकर कला के माध्यम से प्रदर्शन करते हैं। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।